तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। तुम लोग के 10th क्लास का दूसरा चैप्टर जो है अम्ल भस्म लवण, उसका सबसे वीवीआई क्वेश्चन है जो दीर्घ में पूछता है दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देगा तो आसानी से सीख जाएगा। सबका पीएच वैल्यू लिखाए थे, उसी के आधार पर इसका जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारा टॉपिक आएगा, ठीक है, सबको ध्यान से सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला सब सिंपल वाला बताते हैं, देखो ध्यान देगा। पहला जो है, देखो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व का वर्णन करें, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे वर्णन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व निम्नलिखित है। पीएच मान का महत्व क्या है? निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहला जो है दंत क्षय में, किसमें? ठीक है, दंत क्षय, किसमें? दंत क्षय में। अब ध्यान देगा, दंत क्षय, देखो दो दंत क्षय, दंत मतलब क्या होता है? दांत, और क्षय मतलब क्या होता है? नष्ट होना। क्या होना? नष्ट होना। अब क्या होता है, ध्यान देगा, जब हम कोई चीज खाते हैं, कोई चीज क्या करते हैं? खाते हैं, तो खाद्य पदार्थ दांत के जो है, ठीक है, खाली स्थान के बीच फंस जाता है, खाली स्थान के बीच फंस जाता है। यानी कि कोई चीज खाते हैं ना रे, अब देखो मान लो ये दांत है, कथी है? दांत है, ये क्या है रे? दांत है, ठीक है। दांत का जो ऊपरी परत है, ये ध्यान दो, दांत है ये, ठीक है, और दांत का ऊपरी परत जो है इनामेल कहलाता है। कथी कहलाता है? इनामेल। क्या कहलाता है रे? इनामेल। दांत का ऊपरी परत इनामेल कहलाता है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो दांत में क्या होता है? दांत में वो फंस जाता है, दांत में खाली स्थान के बीच क्या होता है? फंस जाता है। और जब फंस जाता है दांत के बीच, जब वो फंस जाता है, ठीक है, तो क्या करता है कि देखो, तो दांत के बीच फंस जाता है। जब क्या होता है कि उसको यदि हम सही समय पर यदि मुंह दांत यदि साफ नहीं करते हैं तो मुख में जो बैक्टीरिया रहता है, मुख में जो बैक्टीरिया रहता है, जो जर्म्स रहता है, बैक्टीरिया, उसको सराता गलाता है। इसको क्या करेगा? जो चीज खाते हैं वो दांत के बीच जो फंसता है उसको सराता है, और जब सराता है तो मुख में अम्लीय गुण आ जाता है। पूरे माउथ में कौन सा गुण आ जाता है? ठीक है, पूरे मुख में जो है वो अम्लीय गुण आ जाएगा। कौन सा गुण आ जाएगा? अम्लीय गुण आ जाता है, ठीक है। जब बैक्टीरिया वो खाना को सराता गलाता है तो मुख में अम्लीय गुण आ जाता है। कौन सा गुण? अम्लीय गुण, जिससे ये इनामेल जो है, इनामेल का कठोरता नष्ट होने लगता है। इनामेल का कठोरता क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है, यानी दांत जो है खराब होने लगता है, इनामेल नष्ट होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि अम्लीय गुण आने से मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। तो मुंह का पीएच मान जो है वो 5.6 से कम होने लगता है। 5.6 से क्या होता है? कम होने लगता है। 5.6 नहीं बोलेंगे, 5.5। कितना? 5.5, ठीक है। मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जिससे दांत का जो है, ठीक है, वो क्षय होने लगता है। दांतों का क्या होने लगता है? अब देखो अम्लीय गुण आ गया, तो अम्लीय गुण को खत्म करने के लिए, अम्लीय गुण को खत्म करने के लिए क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। दांत पर किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय पदार्थ का। किसका उपयोग करेंगे रे? क्षारीय। अब देखो दांत को ठीक करना है तो क्षारीय पदार्थ का उपयोग करेंगे। क्षारीय पदार्थ के रूप में टूथपेस्ट, किसका? टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट क्षारीय पदार्थ है। टूथपेस्ट क्या है? ठीक है, तो फिर से एक बार समझते हैं दैनिक जीवन के पीएच मान में, ठीक है। दंत क्षय में, दंत क्षय में अब क्या होता है, कोई चीज हम खाते हैं तो दांतों के बीच वो फंस जाता है। कोई चीज खाते हैं दांतों के बीच क्या होता है? यदि सही समय पर उसका सफाई नहीं होता है तो मुख में जो बैक्टीरिया होता है उसको सराता गलाता है। क्या करता है? तो जिससे मुख में अम्लीय गुण आ जाता है। मुख में कौन सा गुण आ जाता है? पूरे मुख में अम्लीय गुण आ जाता है। मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से, ठीक है। इससे दांत का ऊपरी परत जो है वो क्षय होने लगता है, इनामेल नष्ट होने लगता है। इनामेल, ठीक है। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? क्षारीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ के रूप में टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, या कुछ वनस्पति जो होता है, ठीक है, कुछ पेड़ पौधा जैसे मान लो बबूल का दतमन या नीम के दतमन का उपयोग करते हैं, जिसमें क्षारीय पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है? क्षारीय पदार्थ हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो पीएच मान के महत्व में अम्ल वर्षा में, किसमें? ठीक है, अम्ल वर्षा। दूसरा टॉपिक लिखेंगे अम्ल वर्षा में। किसमें? अम्ल वर्षा में। अब ध्यान देगा, अम्ल वर्षा,
अब देखो वर्षा जल ज़्यादा प्रदूषण होने से क्या होता है कि वर्षा जल जो बारिश होता है ना रे, ठीक है, अब जो बारिश होता है, ठीक है, ज़्यादा प्रदूषण से क्या होता है कि बारिश का बूंद, ठीक है, बारिश के बूंद का पीएच मान, ठीक है, यदि 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, बारिश के बूंद का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो वर्षा कहलाता है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। ठीक है, वो वर्षा क्या कहलाएगा रे? ठीक है, यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो वर्षा कहलाता है अम्लीय वर्षा। कौन सा वर्षा? ठीक है, और अम्लीय वर्षा में दो गैस होता है, ठीक है, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है कल कारखाने के धुएं से निकलता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में, धुआं कहाँ जाता है? ऊपर वायुमंडल में जाता है और जल वाष्प से क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? या सल्फस अम्ल बन जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। तो देखो ध्यान दो, अम्ल वर्षा में जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वो कहलाता है अम्ल वर्षा। ये अम्ल वर्षा जब पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पर नीचे आता है, पृथ्वी की सतह पर, तो जलीय जीव पानी पर गिरेगा न रे, नदी तालाब या मनुष्य को या जीव जंतु को या छोटा जो पेड़ पौधा होता है उसको क्षति पहुंचाता है। उसको क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। अब देखो दैनिक जीवन के पीएच मान में तीसरा है, ध्यान देगा, तीसरा है, देखो जीव जंतु, देखो तीसरा है जीव जंतु एवं पेड़ पौधा में, जीव जंतु एवं, ठीक है, तीसरा है जीव जंतु एवं पेड़ पौधा में। अब देखो जीव जंतु एवं पेड़ पौधा में ध्यान देगा तो कुछ ऐसे कीट होते हैं, जैसे मान लो कि लाल चींटी हो या कोई चींटी हो, ठीक है, या मधुमक्खी हो, ठीक है, या बिच्छू हो, क्या करता है कि डंक मारता है। क्या करता है? डंक मारता है। ठीक है, चाहे चींटी हो, क्या हो? चींटी हो, या मधुमक्खी हो, क्या हो? मधुमक्खी। ठीक है, अब मधुमक्खी डंक मारता है, क्या करता है? डंक मारता है। मान लो ये ध्यान देगा यहाँ, ठीक है, ये मनुष्य का हाथ है, कहते हैं मनुष्य का हाथ है। अब कोई चींटी आके इस पे डंक मारता है, मान लो ये मधुमक्खी जो है आके इस पे डंक मारता है, तो डंक मारता है तो शरीर में छोड़ देता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ठीक है, चींटी या मधुमक्खी काटता है तो शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ देता है? फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है। फॉर्मिक अम्ल का एक अन्य नाम है IUPAC नाम, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल नाम है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो जब चींटी हो, मधुमक्खी हो या बिच्छू काटता है तो शरीर के अंदर छोड़ता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, जिसका अन्य नाम है मेथेनोइक अम्ल। अब जब ये अम्ल शरीर के अंदर जाता है तो क्या होता है? जलन और दर्द होता है, जलन और, तो इस शरीर के अंदर क्या छोड़ा? अम्ल। क्या छोड़ा है? तो अम्ल छोड़ा है जिससे जलन और दर्द होता है। ठीक है, अब इसके उपचार के लिए क्या करते हैं कि क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा को रगड़ते हैं। किसको रगड़ते हैं? ठीक है, जिसको खाने वाला भी सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो खाने वाला सोडा को जब उस भाग पर रगड़ते हैं या लगाते हैं तो जलन और दर्द कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ जीव जंतु में पीएच मान का महत्व। तो ये जंतु ही न है रे, चाहे मधुमक्खी हो या बिच्छू हो, ठीक है, या लाल चींटी हो, ये जब काटता है तो शरीर के अंदर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है जिसको मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि शरीर में जलन और दर्द होता है और इस अम्ल के उपचार के लिए हम बेकिंग सोडा को उस भाग पर रगड़ते हैं, उस भाग पर रगड़ते हैं। अब एक पौधा होता है नेटल। क्या होता है? नेटल। ठीक है, अब नेटल नामक पौधा जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये नेटल नामक पौधा जो होता है, ठीक है, ये शरीर के संपर्क में जैसे ही आता है, ठीक है, ये कौन सा पौधा है? नेटल। कौन सा है? नेटल। ठीक है, नेटल के पत्ती है। नेटल नामक पौधा क्या है? पत्ती है। ये शरीर के संपर्क में जैसे ही आएगा, शरीर के संपर्क में जैसे ही आएगा तो ये भी क्या करता है? शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, अब देखो नेटल पौधा
नेटल पौधा का पत्ती जैसे ही शरीर के संपर्क में आएगा, शरीर से छुआ जाता है, ठीक है, तो शरीर में फॉर्मिक अम्ल आ जाता है, जिससे शरीर में जो है जलन खुजली होता है, जलन और खुजली होता है, ठीक है। अब इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है कि जहाँ पर ये छुआता है, ठीक है, वहाँ पर डॉग के इसके उपचार के लिए फॉर्मिक अम्ल आ जाता है, जिससे जलन और खुजली होता है। अब इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है कि डॉग, किसको, डॉग एक पौधा का नाम है, डॉग क्या है, एक पौधा का नाम है, ठीक है। तो डॉग पौधा के पत्ती को रगड़ते हैं, डॉग पौधा के पत्ती को रगड़ते हैं, डॉग पौधा के पत्ती को रगड़ते हैं, ठीक है। नेटल का पत्ती जब शरीर के संपर्क में आएगा तो फॉर्मिक अम्ल शरीर में चल जाता है, ठीक है, जिससे शरीर में जलन और दर्द होता है, खुजली होता है। इसके उपचार के लिए डॉग के पत्ती को उस भाग पर रगड़ते हैं, डॉग के पत्ती को उस भाग पर रगड़ते हैं। तो 3 टॉपिक अभी हम पढ़े हैं, पीएच मान के महत्व में, एक दंत क्षय में, एक अम्ल वर्षा में और जीव जंतु और पेड़ पौधे में, ठीक है। ध्यान देगा, हम बताते हैं, ध्यान देगा। दंत क्षय में कैसे लिखेंगे हम, जब हम कोई चीज खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि खाद्य पदार्थ दांत के खाली स्थान के बीच फंस जाता है। यदि सही समय पर सफाई नहीं होती है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया उस खाद्य पदार्थ को सराता गलाता है, जिससे मुख में अम्लीय गुण आ जाता है। मुंह में कौन सा गुण आता है, जिससे दांत का जो मजबूत भाग होता है, इनामेल, नष्ट होने लगता है। तो इसके उपचार के लिए अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्षारीय पदार्थ टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, या इसके जगह पर बबूल या नीम के दतमन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें भी क्षारीय गुण होता है। कौन सा गुण होता है, दूसरा है अम्ल वर्षा में। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से, तो अम्ल वर्षा कहलाता है। अम्ल वर्षा में 2 गैस होता है, SO2 और NO2, ठीक है। ये जब पृथ्वी पर आता है तो जलीय जीव, पेड़ पौधा, मनुष्य को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। जीव जंतु और पेड़ पौधा में, ठीक है, जब कोई क्या करता है कि चींटी, मधुमक्खी हो या बिच्छू डंक मारता है तो शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है, जिससे शरीर में जलन और दर्द होता है, जलन और दर्द होता है। इसके उपचार के लिए उस भाग पर बेकिंग सोडा को रगड़ते हैं, जिससे जलन और दर्द नहीं होता। जब नेटल नामक पत्ती शरीर के संपर्क में आता है, शरीर के संपर्क में आता है, तो वो भी फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है, जिससे शरीर में क्या होता है, जलन खुजली होता है। इसके उपचार के लिए जो डॉग के पत्ती को उस भाग पर रगड़ते हैं तो अम्लीय प्रभाव जो है कम जाता है, अम्लीय प्रभाव क्या हो जाता है, कम जाता है, ठीक है। निकाल दीजिए। अच्छा, पंखा बंद कर दीजिए। पंखा बंद कर दे तो पूरा गर्मी से पसीना अब देखो, दैनिक जीवन के पीएच मान के महत्व में चौथा पढ़ना है, ध्यान देगा। देखो, चौथा है पाचन क्रिया में, पाचन, ठीक है। अब पाचन क्रिया में ध्यान देगा, पाचन क्रिया में दैनिक जीवन के पीएच मान का महत्व क्या है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जब जाता है अमाशय में, कहाँ जाता है, अमाशय में, यानी कि पेट में जाता है भोजन, तो अमाशय की दीवार से जठर रस निकलता है। कौन सा रस, जठर रस। कौन सा रस निकलता है, ठीक है, जठर रस, इस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितने होता है रे, 1 होता है। कितना होता है, 1, यानी अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय, नहीं। तो देखो, पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अमाशय में निकलता है तो ये भोजन इसी के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है, नहीं, यही काम है। अब देखो, इसमें क्या है कि पाचन क्रिया में जठर रस का क्या काम है, तो ये भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है, प्रोटीन को खंडित करके पेप्टाइड में भी बदलता है, ठीक है, भोजन को अम्लीय करता है। अब ध्यान देगा तो पाचन क्रिया, यहाँ ध्यान दो, तो क्या होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि खाली पेट या अपच की स्थिति में, अपच की स्थिति में क्या होता है कि जठर रस ज्यादा स्रावित होता है। खाली पेट या अपच की स्थिति में जठर रस ज्यादा स्रावित होता है, जिससे पेट में जलन और दर्द होता है, जलन और, ठीक है। तो खाली पेट या अपच की स्थिति में शरीर में क्या होता है
क्या होता है, जलन और दर्द होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एसिडिटी। टीवी पर बहुत सारा ऐड देता है एसिडिटी का, नहीं तो एसिडिटी होता है तो क्या होता है, इनो पिलाता है, नहीं ध्यान दो। तो एसिडिटी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एसिडिटी। क्या बोला जाता है, एसिडिटी। अब एसिडिटी कहा जाता है उसको, क्या कहता है, एसिडिटी। तो इसके उपचार के लिए ये जो है जठर रस HCl ज़्यादा स्रावित होने लगता है जिससे जलन और दर्द होता है, उसको एसिडिटी बोलते हैं। इसके उपचार के लिए क्षारीय पदार्थ, कौन सा पदार्थ, क्षारीय पदार्थ, ठीक है, क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। कौन सा पदार्थ, तो क्षारीय पदार्थ एंटाएसिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंटाएसिड। एंटाएसिड को हिंदी बोलते हैं प्रति अम्ल, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पेट में जो है एसिडिटी हो जाए, एसिडिटी, तो उसको उपचार के लिए एंटाएसिड पदार्थ का उपयोग करते हैं। एंटाएसिड पदार्थ में एक पदार्थ आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस 2, ठीक है। अब इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो क्षारीय पदार्थ है जिससे अम्ल का प्रभाव कम जाता है, अम्ल का प्रभाव कम जाता है। तो पाचन क्रिया में कैसे पीएच मान का महत्व होता है, तो HCl जो है भोजन के पाचन में सहायक होता है, HCl भोजन के पाचन में सहायक होता है। कभी कभी क्या होता है, ध्यान दो, खाली पेट या अपच स्थिति में जब भोजन नहीं पचता है, जब भोजन नहीं पचता है तो शरीर में पेट में HCl ज़्यादा स्रावित होता है, HCl ज़्यादा स्रावित होता है जिससे क्या होता है, पेट में जलन और दर्द होता है, इसको एसिडिटी बोलते हैं। इसके उपचार के लिए क्षारीय पदार्थ एंटाएसिड का उपयोग करते हैं, उसी में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस 2। इससे शरीर को क्या होता है, इससे शरीर में पेट के अंदर जो अम्लीय जो रहता है गुनाया वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो पांचवा है खेत के मिट्टी में, खेत के, ठीक है, खेत के मिट्टी में। अब किसान जो है, ध्यान दो, खेत के मिट्टी में पीएच मान का महत्व क्या है। अब कहीं खेती किया जाता है तो सबसे पहले उसके मिट्टी का जो टेस्ट किया जाता है कि उसका पीएच मान कितना है, मिट्टी में अम्लीय गुण है या क्षारीय गुण, अम्लीय गुण है या क्षारीय गुण। तो खेत के मिट्टी का पीएच मान, खेत के मिट्टी का पीएच मान जो है, ठीक है, वो 7 के लगभग होता है। कितना के लगभग, यानी 7 के आसपास, कितना के आसपास, ठीक है। खेत के मिट्टी का पीएच मान होता है 7 के आसपास, कितना के आसपास। तो कभी कभी क्या होता है कि इसका पीएच मान 7 से कम जाता है, 7 से कम जाएगा, नहीं तो कभी कभी पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाता है। हम बताए थे जब 7 से कम होगा तो कौन सा गुण आ जाएगा, अम्लीय। 7 से गुण वाला पीएच मान का, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है तो कौन सा गुण, अम्लीय। और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, 7 से ज्यादा होगा तो कौन गुण आएगा, क्षारीय। तो खेत के मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होता है, कितना के आसपास, 7 के आसपास होता है। जब उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो खेत के मिट्टी में अम्लीय गुण आ जाता है, और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय गुण आ जाता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय गुण आ जाता है। जब अम्लीय गुण आ जाता है तो इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए, ठीक है, क्षारीय पदार्थ, देखो अम्लीय गुण आता है तो इसके उपचार के लिए, ठीक है, इसके उपचार के लिए हम चूना इसमें मिलाते हैं। खेत की मिट्टी में क्या मिलाते हैं, चूना, ठीक है, क्या मिलाते हैं रे, चूना, ठीक है। खेत की मिट्टी में क्या मिलाते हैं, चूना। और जब क्षारीय गुण आ जाता है खेत में तो इसके उपचार के लिए लवणीय पदार्थ जिप्सम को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, जिप्सम को। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। और चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कथी होता है, CaO, ठीक है। तो जब खेत के मिट्टी में अम्लीय गुण आ जाता है तो उसके उपचार के लिए चूना मिलाते हैं, और क्षारीय गुण आ जाए तो जिप्सम, क्या मिलाते हैं, जिप्सम। अब देखो एक और इसका महत्व जानते हैं, मानव शरीर में, किसमें, मानव शरीर में। अब देखो मानव शरीर में पीएच मान का महत्व क्या है, तो जब देखो
छठा है मानव शरीर में, मानव तो मानव का जो शरीर होता है, मानव का जो उसका पीएच मान होता है 7.0 से 7.8। कितना? 7.0 7.8। मानव शरीर का पीएच मान यदि 7.0 से कम होता है, 7.0 से या 7.8 से ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 होता है। ठीक है, तो ध्यान देगा। अब जैसे इसमें लिखाए होंगे बहुत सारा, जैसे रक्त है, मानव रक्त है ना रे, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसके बीच में ही है ना रे। या फिर देखो जैसे रक्त है, मानव रक्त है, इसका पीएच मान होता है 7.4। या पित्त रस है, कथी है? पित्त रस है। ठीक है, इसका पीएच मान होता है 7.7। कितना होता है? 7.7। ठीक है, तो ये सब जो है 7 और 7.8 के बीच में ही है नहीं, तो ये सब जो है मानव शरीर का पीएच मान जो है 7.0 से 7.8 होना चाहिए। यदि 7.0 से कम होता है या 7.8 से ज़्यादा होता है तो ऐसे स्थिति में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान देगा, फिर से एक बार समझा रहे हैं। चौथा टॉपिक है पाचन क्रिया में। ठीक है, तो पाचन क्रिया में क्या होता है कि HCl सहायक होता है। भोजन का पाचन में क्या सहायक होता है? HCl। खाली पेट या अपच की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl ज्यादा स्रावित होता है, जिससे पेट में जलन और दर्द होता है, जलन और जिसे एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके उपचार के लिए एंटाएसिड पदार्थ का उपयोग करते हैं। किसका? ठीक है, यानी प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। अपने घर में जैसे उपचार के लिए क्या करते हैं कि इनो सब खरीदता है दुकान से नहीं, या फिर बेकिंग सोडा के पाउडर से भी इसका उपचार होता है। ठीक है, उसके बाद खेत की मिट्टी, तो खेत के मिट्टी का पीएच मान जो है 7 के लगभग होता है, 7 के। ठीक है, यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो खेत की मिट्टी में अम्लीय गुण आ जाता है, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। अम्लीय गुण आएगा तो उसके उपचार के लिए उसमें चूना मिलाते हैं, और क्षारीय गुण आएगा तो जिप्सम। क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं। मानव शरीर में आप पीएच मान का महत्व है, तो मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 होता है। ठीक है, जब जैसे मान लो कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है और पित्त रस का 7.7 है, नहीं है ना रे, तो सबका पीएच मान इसके बीच में ही होता है ना रे। तो मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से यदि कम होता है या 7.8 से ज्यादा होता है तो ऐसे स्थिति में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु। यानी मानव शरीर में पीएच मान का महत्व है, मानव शरीर में पीएच मान का महत्व है। ठीक है।